ओम। आज के व्यक्तित्व विकास शिविर में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, 26 मई को भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई थी और इस उपलक्ष्य में हम लोग व्यक्तित्व विकास शिविर के माध्यम से भगवान बुद्ध की जयंती हम लोग मना रहे हैं। और इस जयंती के उपलक्ष्य में परिचर्चा का विषय रखा गया था भगवान बुद्ध के जीवन और उनके उपदेश। हमारे वक्ताओं ने भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेश पर बताया कि किस प्रकार भगवान बुद्ध जन्मना राजकुमार थे और जगत के दुख ने किस गहराई से उनको प्रभावित किया। भोग विलास के परिवेश में पालन पोषण और जीवन यापन करने पर भी वो अपने व्यक्तिगत सुख और सुरक्षा से किसी भी प्रकार संतुष्ट नहीं हो सके। किस प्रकार राजकुमारी और नवजात पुत्र को छोड़कर संसार का परित्याग किया है। कैसे वह सत्य की खोज में एक के बाद दूसरे गुरुओं के पास भटकते रहे और अंत में उन्होंने संबोधि कैसे प्राप्त की। कैसे अपने उपदेश में 4 आर्य सत्य, पंचशील सिद्धांत और अष्टांग मार्ग के उपदेश दिए। तो अभी हमारे वक्ताओं ने इस पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। तो भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेश को ठीक समझने के लिए हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि से देखें और मैं अपना वक्तव्य रखूँगा इसी पर कि विवेकानंद की दृष्टि में भगवान बुद्ध कैसे थे और किस तरह स्वामी जी उनको देखते थे, उनकी विवेचना करते थे। तो दुनिया को अपने विचारों से नया रास्ता दिखाने वाले गौतम बुद्ध भारत के महान दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक, धर्मगुरु, एक महान समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद भगवान बुद्ध के संबंध में कहते हैं, 1000 वर्ष तक जिस विशाल तरंग ने समग्र भारत को सराबोर कर दिया, उसके सर्वोच्च शिखर पर हम एक महिमा मूर्ति देखते हैं और वे हमारे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध हैं। उनके उपदेशों एवं प्रचार कार्य से हम सभी अवगत हैं। हम उनको ईश्वर के अवतार मानकर पूजा करते हैं। नैतिकता का इतना बड़ा निर्भीक प्रचारक संसार में और उत्पन्न नहीं हुआ। कर्म योगियों में श्री कृष्ण ही शिष्य रूप में अपने उपदेशों का प्रचार करने के लिए उत्पन्न हुए। स्त्री वैश्यांश तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। स्त्री वैश्य शूद्र तक सभी परम गति को प्राप्त होते हैं। समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं तथो याति पराम गतिम। परमेश्वर को सर्वत्र तुल्य रूप से अवस्थित देखकर ज्ञानी आत्मा से आत्मा की हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। गीता के उपदेशक का जीता जागता उदाहरण स्वरूप गीता के उपदेशक पुनः मर्त्यलोक में पधारे। यही शाक्य मुनि हैं। ये दिन दुखियों को उपदेश देने लगे। राज सिंहासन को त्याग कर ये दुखी गरीब भिखमंगों के साथ रहने लगे। इन्होंने दूसरे राम के समान चंडालों को गले से लगाया। स्वामी विवेकानंद जी सैन फ्रांसिस्को में भगवान बुद्ध के विषय पर व्याख्यान देते हैं, संसार को बुद्ध का संदेश, 18 मार्च 1900 ईस्वी को। और स्वामी जी अपने भाषण में कहते हैं, जिस समय बुद्ध ने जन्म लिया, भारत को एक आध्यात्मिक नेता, एक पैगंबर की आवश्यकता थी। पुरोहितों ने लोगों को समस्त ज्ञान से वंचित कर रखा था। यदि वेदों का एक शब्द मनुष्य के कान में पड़ जाता, उसे भीषण दंड दिया जाता था। पुरोहितों ने वेदों को रहस्य बना रखा था। उन वेदों को जिनमें प्राचीन हिंदुओं द्वारा खोजे आध्यात्मिक सत्य संचित था। अंततः इसे एक व्यक्ति और अधिक सहन नहीं कर सका। उसके पास अभीष्ट मस्तिष्क, अभीष्ट शक्ति, अभीष्ट हृदय, विस्तीर्ण आकाश जैसा असीम हृदय था। देश की जनता का नेतृत्व उस समय पुरोहित लोग किस प्रकार कर रहे हैं और किस प्रकार अपनी शक्ति से गौरव का अनुभव कर रहे हैं, उसने इस संबंध में कुछ करना चाहा
वह किसी पर अपना शक्तिपूर्ण अधिकार नहीं चाहता था। वह मनुष्यों के मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों को तोड़ डालना चाहता था। इस व्यक्ति के पास आत्माओं के बंधनों को तोड़ फेंकने वाले उपायों को खोज निकालने वाला मस्तिष्क था। उसने जान लिया कि मनुष्य दुख से पीड़ित क्यों होता है और उसने दुख से निवृत्त होने का मार्ग ढूंढ निकाला। उसने बिना किसी भेदभाव के हर किसी को उपदेश दिया और संबोधि की शांति प्राप्त करने के लिए सबको प्रेरित किया। वह व्यक्ति था भगवान बुद्ध। स्वामी विवेकानंद युवावस्था से ही भगवान बुद्ध के जीवन और व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। एक घटना है, जब श्री रामकृष्ण देव स्वास्थ्य लाभ के लिए काशीपुर में निवास कर रहे थे, उस समय नरेंद्र नाथ और उनके गुरु भाई उनकी सेवा में थे। उस समय नरेंद्र नाथ के नेतृत्व में भगवान बुद्ध के जीवन और मतवाद के संबंध में खूब विवेचना हुआ करती थी। ललित विस्तर और त्रिपिटक आदि ग्रंथों का पाठ हुआ करता था। इसलिए तीनों गुरु भाइयों के मन में उसे जानने की बहुत इच्छा थी और उन लोगों के मन में तीव्र वैराग्य था। और इसी वैराग्य के आकर्षण से नरेंद्र नाथ, स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु भाई तारकनाथ अर्थात स्वामी शिवानंद और काली अर्थात स्वामी अभेदानंद श्री रामकृष्ण या अन्य किसी को बिना बताए गया चले गए और गया पहुंच करके वहां से पैदल बुद्ध गया गए। और जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्धत्व प्राप्त किया था, उसी वृक्ष के नीचे सभी ध्यान में लीन हो गए। और जिस वज्रासन में भगवान बुद्ध, शाक्य मुनि, तथागत बैठे थे, उसी आसन में नरेंद्र नाथ भी बैठे। तीनों व्यक्ति अगल बगल में ही ध्यान में लीन थे। तभी अचानक भावावस्था में रोते रोते नरेंद्र नाथ ने तारकनाथ को बाहों में जकड़ लिया। क्षण भर बाद फिर सहज अवस्था में आकर ध्यान करने लगे। बाद में तारकनाथ द्वारा पूछने पर नरेंद्र नाथ ने कहा था, मन में गहरी वेदना का अनुभव किया था, सब कुछ तो रह गए पर वे कहाँ हैं। और भगवान बुद्ध के विरह का तीव्र बोध होने लगा कि संभल नहीं पाया, इसीलिए रोते हुए आपको बाहों में जकड़ लिया। फिर 3-4 दिनों बाद वे काशीपुर लौट आए। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी 26 सितंबर 1893 को बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की निष्पत्ति पर व्याख्यान देते हैं। वे कहते हैं, मैं बौद्ध धर्मावलंबी नहीं हूँ, जैसा कि आप लोगों ने सुना, फिर भी मैं बौद्ध हूँ। यदि चीन, जापान अथवा सिलोन उस महान तथागत के उपदेशों का अनुसरण करते हैं, तो भारतवर्ष उन्हें पृथ्वी पर अवतार मानकर उनकी पूजा करता है। बुद्ध के विषय में हमारी धारणा यह है कि उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को ठीक नहीं समझा। हिंदू धर्म, वैदिक धर्म और आजकल जो बौद्ध धर्म कहलाता है, इनमें आपस में वैसा ही संबंध है जैसा यहूदी और ईसाई धर्म में। ईसा मसीह यहूदी था और शाक्य मुनि बुद्ध हिंदू। यहूदियों ने ईसा मसीह को केवल अस्वीकार ही नहीं किया बल्कि उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, पर हिंदुओं ने भगवान बुद्ध, शाक्य मुनि को केवल ईश्वर के रूप में ग्रहण ही नहीं किया बल्कि वे उनकी पूजा करते हैं। और भगवान बुद्ध कोई नई शिक्षा देने अवतीर्ण नहीं हुए थे, वे ईसा के समान धर्म की संपूर्ति के लिए आए थे, उसका विनाश करने नहीं। अंतर इतना ही था कि जहाँ ईसा को प्राचीन यहूदियों ने नहीं समझ पाए, वहाँ बुद्ध देव की शिक्षाओं के महत्व को उनके शिष्य लोग नहीं समझ सके। जिस प्रकार यहूदी प्राचीन देवस्थान की निष्पत्ति को नहीं समझ पाए, ठीक उसी प्रकार बौद्ध भी हिंदू धर्म के सत्यों की निष्पत्ति को नहीं समझ पाए। और स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के डेट्रॉयट नगर में एक व्याख्यान देते हैं भगवान बुद्ध पर। और इस व्याख्यान में स्वामी जी कहते हैं कि भगवान बुद्ध के उपदेशों के बारे में कहते हैं, बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मण धर्म को समझने में भूल ना करो। बौद्ध धर्म हमारे संप्रदायों में से एक है। भारतीय वर्ण व्यवस्था, कठिन कर्मकांड और दार्शनिक वादिवादों से उब करके गौतम नामक एक महापुरुष ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। पुरोहित लोग धर्म के नाम पर जो कपट आचरण द्वारा
स्वार्थ सिद्ध करते थे, इसके भी वे घोर विरोधी थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसे धर्म का प्रचार किया जिसमें कामनाओं और वासनाओं के लिए स्थान नहीं था। भगवान बुद्ध से कई बार ईश्वर के संबंध में पूछे गए, पर उन्होंने हमेशा यही उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता। उनसे पूछा गया कि मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है। उन्होंने कहा, शुभ चरित्र बनो और शुभ कर्म करो। एक बार 5 ब्राह्मणों ने आकर उनसे विनती की, भगवान हमारे वाद विवाद का न्याय कीजिए। उनमें से एक ने कहा, भगवान हमारे शास्त्रों में ईश्वर का यह स्वरूप बतलाया गया है और उसकी प्राप्ति के लिए यह मार्ग दर्शाया गया है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, मेरे शास्त्र में इसके विपरीत लिखा गया है और ईश्वर प्राप्ति का अन्य मार्ग बतलाया गया है। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणों ने भी अपने शास्त्रों की दुहाई दे करके ईश्वर के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के संबंध में अपने अपने मत प्रकट किए। भगवान बुद्ध इस वाद विवाद को शांतिपूर्वक सुन रहे थे और उन ब्राह्मणों से बारी बारी से पूछने लगे, क्या किसी के शास्त्र में यह भी कथन है कि ईश्वर कभी क्रोध करता है, या ईश्वर किसी की हानि करता है, या ईश्वर अशुद्ध है? उन सब ने कहा, नहीं भगवान, हमारे सभी शास्त्र यही कहते हैं कि ईश्वर शुद्ध, विकार रहित और कल्याणकर है। तब भगवान बुद्ध बोले, मित्रों, तब तुम पहले शुद्ध और सदाचारी बनने की चेष्टा क्यों नहीं करते, जिससे तुम्हें ईश्वर का ज्ञान लाभ हो सके। भगवान बुद्ध ही एक व्यक्ति थे जो पूर्णतया और यथार्थ में निष्कलंक कहे जा सकते हैं। ऐसे अन्य कई महापुरुष थे जो अपने को ईश्वर का अवतार कहते थे और विश्वास दिलाते थे कि जो उनमें श्रद्धा रखेंगे वे स्वर्ग प्राप्त कर सकेंगे। पर भगवान बुद्ध के अधरों पर अंतिम क्षण तक यही शब्द थे, अपनी उन्नति अपने प्रयत्न से होगी, अन्य कोई इसमें सहायक नहीं हो सकता। स्वयं अपनी मुक्ति प्राप्त करो। अपने संबंध में भगवान बुद्ध कहा करते थे, बुद्ध का अर्थ है आकाश के समान अनंत ज्ञान संपन्न मुझ गौतम को यह अवस्था प्राप्त हो गई है। तुम भी यदि प्राणपण से चेष्टा करो तो उस स्थिति को प्राप्त कर सकती हो। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध सन्यासी थे और उनका हृदय इतना विशाल था कि उन्होंने वेदों में छुपे हुए सत्यों को निकाल करके समस्त संसार में बिखेर दिया। इस जगत में उन्होंने सबसे पहले धर्म प्रचार की प्रथा चलाई। इतना ही नहीं, वरन मनुष्य को दूसरे धर्म से अपने धर्म में दीक्षित करने का विचार भी सबसे पहले उन्हीं के मन में उदित हुआ था। भगवान बुद्ध में सर्वभूतों के प्रति, विशेषकर अज्ञानी तथा दीन जनों के प्रति अद्भुत सहानुभूति थी। उनके कुछ शिष्य ब्राह्मण थे और बुद्ध के धर्म उपदेश के समय संस्कृत भाषा जन भाषा नहीं रह गई थी, वह उस समय पंडितों के ग्रंथों की भाषा रह गई थी। बुद्ध देव के कुछ ब्राह्मण शिष्यों ने उनके उपदेशों का अनुवाद संस्कृत भाषा में करना चाहा था, पर भगवान बुद्ध उनसे सदा यही कहते रहे, मैं दरिद्र और साधारण जनों के लिए आया हूँ, इसलिए जन भाषा में ही मुझे बोलने दो। और इसी कारण उनके अधिकांश उपदेश पाली भाषा में पाई जाती है। उन्होंने वेदों के दर्शन के सारांश की शिक्षा बिना किसी भेदभाव के हर किसी मानव को दी। मानव की समता उनके महान संदेशों में से एक था। सब मनुष्य बराबर है, हर स्त्री पुरुष को आध्यात्मिकता प्राप्त करने का समान अधिकार है। उन्होंने पुरोहितों और अन्य जातियों के मध्य अंतर को समाप्त कर दिया। निम्नतम लोग भी उच्चतम उपलब्धियों के अधिकारी हैं। उन्होंने निर्वाण का अधिकार हर किसी के लिए खोल दिए। उन्होंने केवल बातें ही नहीं की, वे संसार के लिए अपने जीवन देने को भी तैयार थे। जगत में वे ही एकमात्र ऐसे हैं जो यज्ञों में पशु बलि निवारण के लिए, किसी प्राणी की जीवन रक्षा के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर देने को तैयार रहते थे। एक बार उन्होंने एक राजा से कहा, यदि किसी निरीह पशु के होम करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है तो मनुष्य के होम से किसी उच्च फल की प्राप्ति होगी। राजन, उस पशु के बंधन को काटकर मेरी आहुति दो, शायद तुम्हारा इससे अधिक कल्याण हो सके। राजा निस्तब्ध हो गए। भगवान बुद्ध के उपदेश
कुछ हैं जिसे मैं उल्लेख करना चाहूँगा। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके बारे में मित्र या शत्रु यह कभी नहीं कह सके कि उन्होंने एक भी सांस ली या रोटी का एक टुकड़ा खाया जिसमें सबके कल्याण का भाव ना रहा हो। उन्होंने देहांतर प्राप्ति के उपदेश कभी नहीं दिए, मगर उनका यह विश्वास था कि जिस प्रकार समुद्र की एक लहर उठकर विनष्ट हो जाती है और परवर्ती लहर के लिए शक्ति के अतिरिक्त और कुछ छोड़ नहीं जाती, उसी प्रकार एक जीवात्मा अपने परवर्ती जीवात्मा के लिए करती है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ईश्वर है और ना उसके अस्तित्व का खंडन किया। उनके शिष्यों ने पूछा, हम क्यों अच्छा बने? उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हें अच्छाई उत्तराधिकार में मिली है। अब तुम्हारी बारी है कि अपने उत्तराधिकारियों के लिए अच्छाई के कुछ बपौती छोड़ जाओ। केवल अच्छाई के लिए ही संचित अच्छाई के अग्रसर होते रहने में हम सब मदद करें। भगवान बुद्ध प्रथम पैगंबर थे जिन्होंने किसी को अपशब्द नहीं कहा और न स्वयं अपने लिए कोई दावा किया। धर्म में अपने निर्वाण के लिए हमें स्वयं अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य और पशु के बीच की असमानता के विरुद्ध उन्होंने आपत्ति की। उनका उपदेश था, सब जीव समान हैं। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मद्य निषेध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा, अच्छे बनो और अच्छे कर्म करो। अगर कोई ईश्वर है तो अच्छे बनकर उसे प्राप्त करो, और यदि कोई ईश्वर नहीं है तो अच्छा बनना स्वयं में अच्छा है। जो दुख भोगता है उसके लिए वह स्वयं दोषी है, जिसमें जो अच्छाई है उसके लिए वह प्रशंसनीय है। भिक्षु संघों या मिशनरियों की स्थापना उन्होंने सर्वप्रथम की। भारत के करोड़ों दलितों के उद्धारक के रूप में वे आए। वे उनका दर्शन नहीं समझ सकते थे, किंतु उन्होंने उस पुरुष का दर्शन किया और उनकी वाणी सुनी और उन्होंने उनका अनुगमन किया। स्वामी विवेकानंद भगवान बुद्ध के संबंध में अपना अनुभव व्यक्त करते हुए कहते हैं, सारे जीवन भर मैं बुद्ध का अनुगामी रहा हूँ, पर उनके सिद्धांतों का नहीं। अन्य किसी के अपेक्षा मैं उस चरित्र के प्रति अधिक श्रद्धा रखता हूँ। वह साहस, वह निर्भीकता, वह विराट प्रेम, उनका जन्म मनुष्य के कल्याण के निमित्त हुआ था। लोग ईश्वर की खोज, सत्य की खोज अपने लिए करते हैं। उन्होंने स्वयं अपने लिए सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की चिंता नहीं की। सत्य की खोज उन्होंने इस कारण की कि लोग दुख से पीड़ित थे और उनकी सहायता की जाए। यद्यपि हम प्रकट रूप से बौद्ध नहीं हैं, फिर भी भगवान बुद्ध को 10 अवतारों में से एक मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने महान त्याग, अपने महान वैराग्य और अपनी चरम पवित्रता के द्वारा हिंदू धर्म पर अमिट छाप छोड़ी है। हिंदू धर्म इस महान उपदेष्टा का चिरंतन ऋणी है। मानवता के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए उनका अनुदान अपरिमेय है। उनके जीवन तथा उपदेशों ने लाखों करोड़ों लोगों को उनके दैनंदिन जीवन को प्रभावित किया है। हमारी प्रार्थना है कि प्रेम और करुणा के मूर्तिमान विग्रह भगवान बुद्ध असीम कृपा का वर्षण हम सब पर करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।